नमस्कार, मैं नरेश हेमान, डायरेक्टर ओम इंडस्ट्री क्रिएटिव एंड क्लाउड सॉल्यूशन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम एक गूगल ड्राइव बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हमने डिज़ाइन की है उन सभी प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए या छोटे क्लिनिक्स जो हैं, जो अपने घर से डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। एक बार में वन टाइम में कोई एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं कि वो उनकी क्लिनिक की सारी नीड्स को मीट करें, जैसे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, कस्टमर का पेशेंट्स का डेटाबेस मेंटेन करना और अपने पेशेंट्स को समय समय पर रिमाइंडर, नोटिफिकेशन, अलर्ट भेजते रहना अपने क्लिनिक के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। और पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड पूरा अपने गूगल क्लाउड अकाउंट पे मेंटेन करना, जिससे कि कभी भी कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप सिंपल एक सिंगल क्लिक के साथ में उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकाल सको और ये देख सको कि आपने किस दिन कौन सी उसको दवाई प्रिस्क्राइब की थी, क्या ट्रीटमेंट आपने प्रिस्क्राइब किया था, सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको कोई भी रिकॉर्ड हार्ड में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो आपका स्पेस सेव करता है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कोई भी हाईली स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए। सिंपल जो भी आपके एम्प्लॉइज हैं जो कि एक्सेल पे काम करते हैं, वो इस पे इजीली काम कर सकते हैं। इसमें कोई काम करने में कोई समस्या नहीं है। ये एक तरह से आपका एक्सेल ही है इन अ बेटर फॉर्म। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन कैसे दिखेगी। देखिए, ये हमारा फ्रंट एंड इंटरफेस है जो कुछ इस तरह का आपको दिखता है। फ्रंट एंड इंटरफेस के बाद में आपका, मैं थोड़ा सा इससे आपको फेमिलियर करा देता हूँ। ऊपर आपकी एप्लीकेशन का नाम आता है, लेफ्ट साइड में आपकी एप्लीकेशन में जो जो मॉड्यूल्स इनकॉर्पोरेटेड हैं वो सारे आप होम टैब के अंदर में सारा देख सकते हैं। और ये आपकी स्क्रीन है जो कि डैशबोर्ड आपके लिए बिल्ड होता है। उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं कि होम टैब के नीचे पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा पेशेंट रजिस्ट्रेशन का सेक्शन खुल जाता है। देखिए, अब ये एप्लीकेशन मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगी, जिसमें बीच में मेरा जो जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है वो मैं देख सकता हूँ। राइट साइड में मेरा जो है की कॉन्टेक्ट है और उसके नीचे मेरा इंपॉर्टेंट लिंक्स टैब है। इंपॉर्टेंट लिंक्स के टैब में इस मॉड्यूल के रिलेटेड जो लिंक है, जो भी गूगल फॉर्म और शीट का लिंक है, वो सारे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर में नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक पेशेंट को नया रजिस्टर करना। देखिए, जानते हैं पेशेंट को रजिस्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जिसमें आप पेशेंट का नेम, उसका मोबाइल नंबर, एज, ईमेल एड्रेस, सेक्स वगैरह हम उसका डाल सकते हैं। जैसे आप पेशेंट को रजिस्टर करते हैं तो वो आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में सामने आपको यहाँ दिख जाता है, राइट। चलिए, उसके बाद में हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे। प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट सिस्टम में आप, ये आपका जो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होती है, ये वो रिकॉर्ड है। सो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें हमारी क्या क्या फीचर्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन, ये जो प्रिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमने बनाया है। इस फॉर्मेट को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्लिनिक के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस के लिए है जिसमें आपकी डेट ऑटोमेटिक आएगी। इसमें पेशेंट के नाम और उसके आईडी के साथ में आप उसको सारी डिटेल उसकी फेच कर सकते हैं। यहाँ आप जो है पेशेंट उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट हिस्ट्री आप रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट का। आप उसका बीपी, टेम्परेचर, वेट यहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है हम उसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में जो भी आपने डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस के अंदर जो आप मेडिसिन देना चाहते हैं वो सारी मेडिसिन आप यहाँ लिख के और उस ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे और एसओएस, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ में आपका थोड़ा राइट साइड में जाएंगे जहां इंटरनल मेडिसिन क्वांटिटी है। ये वो दवाइयां हैं जो आप अपने क्लिनिक से इशू करते हैं। हमने एक एग्जांपल के लिए फ्रूट्स के नाम डाल रखे हैं। आप यहाँ पर अपना
जो भी इंटरनल मेडिसिन आप वो अपने नाम डाल सकते हैं। तो उसकी कौन सी इंटरनल मेडिसिन आप दे रहे हैं और क्या क्वांटिटी इशू कर रहे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे नीचे आप जाएंगे तो आप पेशेंट्स को बता सकते हैं कि क्या उन्होंने इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये आप सब इधर लिख सकते हैं। और इस तरीके से जैसे ही आप ये सब करने के बाद में और आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन को सेंड प्रिस्क्रिप्शन नाउ पे क्रिएट करते हैं, जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन का पीडीएफ बना के पेशेंट को उसके ईमेल आईडी पे जो कि आपने यहाँ एंटर किया हुआ है इधर मेल कर देगा। पेशेंट के रिकॉर्ड में जो भी अपडेटेड ईमेल अकाउंट है आपका, और आपके पास में उस पीडीएफ फाइल, उसकी पीडीएफ फाइल आपके रिपोर्ट सेक्शन में हमेशा सेव हो जाएगी, जैसे कि ये हम देख सकते हैं इधर। अब आप कोई भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप किसी भी पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन आप व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आप चाहे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे पेशेंट्स का रिकॉर्ड बना सकते हैं। पेशेंट्स का जो भी रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, जो भी आप उसकी डाटाबेस आपका इधर सॉफ्ट मेंटेन होता जाता है, और उसके साथ में आप अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करके पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस पेपरलेस हो जाता है। आपका बिना कुछ हैवी एक्सपेंस किए आप अपनी क्लिनिक ऑपरेशंस को इजीली मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको जानना हो या कोई भी और फर्दर एडिशन कराना हो तो आप करा सकते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ कि इसका हमारा इसमें जो इंटरनल मेडिसिन इसका क्या यूज है। देखिए, इंटरनल मेडिसिन का मतलब है कि अगर आप कोई भी दवाइयाँ अपनी इंटरनल स्टोर से स्टॉक से इशू कर रहे हैं, तो जैसे ही आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं तो वो आपके स्टॉक से ऑटोमेटिक लेस हो जाता है, जो कि आपने अपना मेडिकल स्टॉक यहाँ एंटर किया हुआ है। और जैसे ही वो आपके रीऑर्डर लेवल से नीचे जाएगा तो वो आपके प्रोक्योरमेंट मैनेजर को एक मेल जनरेट कर देगा कि आपने इस आइटम का प्रोक्योरमेंट करना है। तो वो उनके लिए डेली की एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उनको सुबह आते ही पता होगा कि आज मुझे क्या क्या आइटम प्रोक्योर करने हैं, जिससे कि मेरा आपका काम सफर ना करे। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें मिल सकते हैं, हमसे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दी गई है। डायरेक्टली हमको कॉल कीजिए, हमें ईमेल कीजिए।